नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल ए कैपिटल। सो गाइस, इस वीडियो में हम डिस्कशन करने वाले हैं कॉल और पुट ऑप्शंस के बारे में कि कॉल और पुट ऑप्शंस क्या होते हैं और किस तरह से काम करते हैं। ठीक है, उससे पहले वेलकम टू द चैनल। वीडियो अगर अच्छी लगती है तो आप लाइक कर सकते हो, चैनल सब्सक्राइब भी कर सकते हो, एंड हम डेली प्रेडिक्शन वीडियोज़ भी डालने की कोशिश करेंगे। राइट, सो लेट्स बिगिन विद द वीडियो। इसमें हम क्या क्या डिस्कशन करेंगे एक बार जो है हम लिख के डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहली चीज़, बेसिक कॉल ऑप्शन क्या होता है, पुट ऑप्शन क्या होता है। ठीक है, इसके अलावा कुछ टर्म्स जैसे कि स्पॉट प्राइस, स्ट्राइक प्राइस। ठीक है, स्पॉट प्राइस क्या होती है, स्ट्राइक प्राइस क्या होती है, ऑप्शन प्रीमियम क्या होता है, ऑप्शन एक्सपायरी कैसे होती है और सेटलमेंट कैसे होता है। ठीक है, इसके अलावा पे ऑफ कैलकुलेशन कैसे होता है। तो ये टॉपिक्स मैं जानबूझ के पहले बता रहा हूँ ताकि आपको ये पता रहे कि इस वीडियो में क्या क्या हम डिस्कशन करने वाले हैं। पे ऑफ कैलकुलेशन कैसे होता है कॉल और पुट बायर के केस में और कॉल और पुट सेलर्स के केस में। फिर ओटीएम, आईटीएम और एटीएम, इन केसेस में कॉल और पुट के जो बायर्स और सेलर्स होते हैं वो किस तरह से प्रॉफिट्स या लॉसेस को बुक करते हैं। ठीक है, तो ये हमारा वीडियो होगा। वीडियो थोड़ी सी लंबी ज़रूर हो सकती है, आई ट्राई कि मैं जितना जल्दी कर सकूं, बट थोड़ी सी लंबी हो सकती है, तो आप चैनल वीडियो को पूरा देखना जिससे आपको चीज़ें समझ में आए। तो कॉल ऑप्शन की अगर हम बुकिश डेफिनेशन की बात करें कि व्हाट इज़ अ कॉल ऑप्शन, राइट, तो कॉल ऑप्शन की डेफिनेशन होती है अलाउइंग टू बाय अ स्टॉक और एन अंडरलाइंग इन फ्यूचर। ठीक है, अलाउइंग टू बाय स्टॉक और अंडरलाइन, किसी भी स्टॉक या अंडरलाइन को बाय करने के लिए फ्यूचर में जो ऑप्शन यूज़ किया जाता है उसे कहते हैं हम कॉल ऑप्शन। ठीक है, पुट ऑप्शन की क्या होती है, ग्रांटिंग द राइट टू सेल सिक्योरिटी एट स्पेसिफाइड प्राइस, ग्रांटिंग द राइट टू सेल द सिक्योरिटी एट स्पेसिफाइड प्राइस। मतलब अगर कोई स्टॉक या इंडेक्स, अगर कॉल ऑप्शन की बात करें, अगर कोई स्टॉक या इंडेक्स ऊपर की तरफ प्राइस भागता है तो वो प्रॉफिट में आता है और आपके पास एक राइट है कि आप उसको खरीद सकते हो, राइट टू बाय आप एंजॉय करते हो कॉल ऑप्शन के केस में। पुट ऑप्शन में क्या होता है, अगर कोई स्टॉक या इंडेक्स, उसकी प्राइस या कोई भी अंडरलाइन, अगर उसकी प्राइस नीचे की तरफ जाती है तो आपके पास एक राइट टू सेल होता है कि ग्रांटिंग द राइट टू सेल एट अ स्पेसिफाइड प्राइस। अगर 100 रुपये से उसका भाव नीचे गिर गया तब भी आप उसे पुट ऑप्शन में प्रॉफिट करके सेल कर सकते हो। तो पुट ऑप्शन बेसिकली आप हेजिंग के लिए भी यूज़ करते हो, कॉल ऑप्शन आप जो है ट्रेड स्प्रेड्स के लिए भी यूज़ करते हो। ठीक है, तो ये एक बेसिक डेफिनेशन थी कॉल ऑप्शन और पुट ऑप्शन की। बट यहाँ पे इसके अलावा जो इसमें मेन चीज़ें हैं वो हमें डिस्कस करना है कि कॉल ऑप्शन और पुट ऑप्शन होते किस किस चीज़ की है। अब कॉल प्लस पुट, ये जो दो टर्म्स हैं, ये कोई भी स्टॉक हो सकता है, अभी स्टॉक की लिस्ट भी देखेंगे, कोई भी इंडेक्स हो सकता है, कोई भी कमोडिटी हो सकती है या करेंसी हो सकती है। ठीक है, तो स्टॉक का भी कॉल और पुट होता है, इंडेक्स का भी कॉल और पुट होता है, कमोडिटी का भी कॉल और पुट होता है और करेंसी का भी कॉल और पुट होता है। इन चारों के कॉल और पुट होते हैं जो कि आप ट्रेड करके जिसमें पैसा कमा सकते हो। अगर आप किसी स्टॉक में बुलिश हो तो उसकी कॉल को बाय कर सकते हो, अगर किसी स्टॉक में बेरिश हो तो उसकी पुट को बाय कर सकते हो, अगर किसी स्टॉक में बुलिश है तो उसकी पुट को सेल कर सकते हो, किसी स्टॉक में बेरिश है तो उसकी कॉल को सेल कर सकते हो। एक रिकमेंडेशन है, मतलब एक रिकमेंडेशन नहीं है, सॉरी, लेकिन आप इस तरह से बिहेव कर सकते हो। इंडेक्स का जो होता है कॉल और पुट, वो बेसिकली हार्डकोर ट्रेडिंग पर्पस के लिए यूज़ होता है, उसमें सबसे ज़्यादा ट्रेडिंग एक्टिविटी होती है बाय रिटेलर्स, एफआईआईज, डीआईआईज। तो इंडेक्स कॉल और पुट में आप ट्रेडिंग करते हो। स्टॉक्स में भी रिटेलर्स आते हैं, लेकिन स्टॉक्स स्पेसिफिक अगर आप होना चाहते हो तो आपकी मर्जी है, उसके लिए फिर आप किसी प्रोफेशनल के साथ टच में रह के स्टॉक्स के इसमें ट्रेड करो। कमोडिटीज़ जो होता है ये तो प्योर ट्रेडिंग इंस्ट्रूमेंट होते हैं, इंडेक्स में भी कभी कभी हेजिंग के लिए यूज़ होता है ट्रेडर्स के लिए, लेकिन ये प्योर ट्रेडिंग इंस्ट्रूमेंट है। तो कमोडिटीज़ का एक अलग ही फील्ड है वो, लेकिन इनके भी एफएनओ होते हैं, इनके भी ऑप्शंस कॉलर पुट्स होते हैं। करेंसी में भी सेम चीज़ है, एज पर कमोडिटी इंक्लूडिंग द ऑप्शंस, इनके भी कॉलर पुट होते हैं। जो रूल है वो ऑल ओवर द ग्लोबल मार्केट सेम है, सबका रूल सेम होता है कि जिसकी भी कॉल या पुट आप होल्ड कर रहे हो, कॉल का प्राइस अगर बढ़ रहा है, दैट मीन्स कि अगर जो इंडेक्स आपने खरीदा है, सॉरी, जिस इंडेक्स की कॉल पुट कॉल या खरीदी है या जिस स्टॉक की कॉल खरीदी है, उसका प्राइस अगर राइज हो रहा है और आपने पोजीशन पे होल्ड किया है तो आपको प्रॉफिट मिलेगा। ये बेसिक सा रूल है। जिस स्टॉक की पुट को खरीदी है
या फिर किसी इंडेक्स की पुट को खरीदी है और उसका प्राइस अगर फॉल कर रहा है तो आप उस केस में प्रॉफिट करोगे। तो ये चीज़ यहाँ पे याद रखना, कॉल जब राइज, जब अंडरलाइंग जब राइज करता है तो कॉल के केस में प्रॉफिट होता है, और पुट के केस में जब अंडरलाइंग फॉल करता है तब प्रॉफिट होता है। तो बस ये एक बेसिक छोटा सा डिफरेंस है जो आपको पता होना चाहिए कॉल और पुट के बारे में, राइट। अब इसके बारे में हम कुछ टर्मिनोलॉजीज जो हमने पॉइंट्स लिखे थे उनका हम डिस्कशन शुरू करते हैं और देखते हैं कि वो क्या होते हैं। एक होती है स्पॉट प्राइस। जीरोधा का टर्मिनल मैंने लॉगिन करके रखा हुआ है कि स्पॉट प्राइस क्या होती है, लाइव इसको देखेंगे। अब जैसे ये हमारा इस समय मार्केट ट्रेड हो रहा है, राइट, मार्केट लाइव इस समय ट्रेड हो रहा है। तो अब देखो ये सेंसेक्स है, इंडेक्सेस हैं ये सारे, राइट। अब ये है निफ्टी बैंक का इंडेक्स, थोड़ा सा जूम कर लेते हैं, राइट। ये निफ्टी बैंक इंडेक्स है हमारा जो कि 50,800 पे 1% डाउन इस समय ट्रेड हो रहा है। दैट मीन्स ये है हमारा स्पॉट। स्पॉट का मतलब क्या हुआ, वो अंडरलाइंग या वो इंडेक्स जिस पे आप ट्रेड करते हो। तो इस वीडियो में जो हमारा स्पॉट है वो हमारा स्पॉट है निफ्टी बैंक, ठीक है। स्पॉट प्राइस हमारा हो गया निफ्टी बैंक। स्पॉट प्राइस कितना चल रहा है अभी, स्पॉट प्राइस चल रहा है 50,784। दैट मीन्स 50,800 की जो पुट होगी वो प्रॉफिट में होगी, राइट। 50,800 की, ये देखो सॉरी 50,900 की जो सबसे लास्ट में आप चेक कर रहे हो, ये जो पुट लगी हुई है ये अभी चल रही है 430 के भाव पे, राइट, 432 के भाव पे चल रही है और इंडेक्स इस समय डाउन चल रहा है ना। ये ग्रीन में दिखा रहा है, दैट मीन्स आज ये 193 रुपीज़ ऊपर इस समय ट्रेड हो रही है। और इसके अलावा सेकंड जो चीज़ होती है हमारे पास स्पॉट प्राइस के अलावा, वो होती है हमारे पास स्ट्राइक प्राइस। तो स्पॉट प्राइस अब क्या होती है वो चीज़ समझ गए होगे। जैसे इंडेक्स हमारा चल रहा था 50,800 रफली मान लेते हैं अगर, तो 50,800 हमारी हो गई स्ट्राइक। मतलब कोई भी स्टॉक या कोई भी इंडेक्स जिसमें आप ट्रेड करोगे उसकी जो जो वैल्यू होगी करंट, वो उसकी स्पॉट प्राइस होती है, वही उसकी स्पॉट प्राइस होती है, बस यही होता है स्पॉट, ठीक है। सेकंड होता है स्ट्राइक प्राइस। स्ट्राइक प्राइस को हम कहते हैं एक्सरसाइज प्राइस, एक्सरसाइज प्राइस भी इसे कहा जाता है, ठीक है। ये वो प्राइस होता है जिसपे बायर या सेलर अग्री करते हैं किसी भी एक स्टॉक या किसी भी एक इंडेक्स को बाय या सेल करने की, ठीक है, फ्यूचर में। स्ट्राइक प्राइस या एक्सरसाइज प्राइस फिर से बता रहे हैं, वो होता है जिसमें बायर या फिर सेलर, बायर और सेलर अग्री करते हैं, अग्री टू बाय और सेल द अंडरलाइंग असेट। अंडरलाइंग असेट कैन बी अ स्टॉक, कैन बी अ इंडेक्स, कैन बी अ कमोडिटी, कैन बी अ करेंसी। स्ट्राइक प्राइस वही होती है जो आप चूज कर रहे हो ट्रेड करने के लिए। आईटीएम, एटीएम, ओटीएम का कॉन्सेप्ट भी इसमें आगे आता है, राइट। तो इस केस में अगर हम जीरोधा का टर्मिनल यहाँ पे चेक करें, ठीक है, तो इस केस में हम अगर देखें तो हमारा निफ्टी बैंक हमारा स्पॉट प्राइस है, और ये जो बैंक निफ्टी की 50,900 की कॉल लगी हुई है और 900 की पुट लगी हुई है, ठीक है, ये है हमारा स्ट्राइक प्राइस, ये एक्सरसाइज प्राइस है। अगर मैं इस कॉल को खरीद रहा हूं तो जो प्राइस मैं पे करता हूं, ये यहां तक आप समझ गए होंगे कि ये जो लगा हुआ है इसको हम कहते हैं स्पॉट सॉरी स्ट्राइक प्राइस या एक्सरसाइज प्राइस। अब ये कुछ भी हो सकता है, 50,900 की कॉल ले लो, 60,000 की कॉल ले लो, 60,100 की कॉल ले लो, 50,800 की पुट ले लो, 50,700 की पुट ले लो, 50,500 की पुट ले लो, 50,500 की कॉल ले लो, इन द मनी कॉल हो गई वो, राइट। तो इन द मनी एटीएम, आईटीएम, ओटीएम का कॉन्सेप्ट पे एक दूसरा वीडियो में मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ था, वो भी फिर से देख लेंगे इस वीडियो में। तो ऑप्शन प्रीमियम क्या होता है, अब एक तीसरा पॉइंट यहाँ पे आता है ऑप्शन प्रीमियम। ये दो पॉइंट्स हमने डिस्कस कर लिए, थर्ड पॉइंट हमारा रहेगा ऑप्शन प्रीमियम क्या होता है। ऑप्शन प्रीमियम वो जो होती है, जो चीज़ होती है वो हमेशा बायर पे करता है, ये चीज़ आप हम याद रखना, और ये नॉन रिफंडेबल होती है। ये एक बार पे करी गई तो वापस नहीं मिलती, वेदर वो प्रॉफिट में जाए या वेदर वो लॉस में जाए। प्रॉफिट में जाएगी तो ऑब्वियसली आप उसको जो है जो कैपिटल डिप्लॉयड है वो तो मिलेगा और प्रॉफिट मिलेगा, लॉस में गई तो नॉन रिफंडेबल है, ठीक है। ऑप्शन प्रीमियम वो होता है जो बायर पे करता है सेलर को, बायर पेज द सेलर, और सेलर उसका इंटेकर होता है। सेलर उसको एज एन इंश्योरेंस की तरह रिसीव करता है, सेलर उसका इंटेकर होता है। इसीलिए सेलर जो रिस्क होता है वो अनलिमिटेड होता है सेलर के पास, लेकिन बायर के पास जो लिमिटेड होता है, रिस्क जो होता है वो लिमिटेड होता है, क्योंकि वो उसी प्राइस को पे कर रहा है, उतनी ही प्राइस पे कर रहा है जो कि ऑप्शन प्रीमियम है। तो उसका जो मैक्सिमम लॉस हो सकता है वो ऑप्शन प्रीमियम तक लिमिट हो सकता है, राइट। तो इस केस में अगर मैं 50,900 की कॉल को खरीदना चाहता हूं जो 392 रुपए के भाव पे चल रही है, तो मुझे मार्जिन कितना पे करना पड़ेगा, 5,909 रुपए 25 पैसे। ये मेरा ऑप्शन प्रीमियम होगा जो मैं सेलर को पे करूंगा, और कोई होगा जो इसी सेम ऑप्शन को सेल कर रहा होगा। अगर मैं इसको टॉगल करूं यहां से तो ये सेल हो जाएगा, और जो कि 1,07,235 रुपए लगा के सेल कर रहा है, राइट। अब आप एक चीज समझो, बाइंग में सिर्फ 5,878 रुपए चाहिए, सेलिंग में 1,07,336 रुपए चाहिए। ऐसा क्यों हो रहा है?
इसमें एक बहुत बड़ी टर्मिनोलॉजी है, उसका नाम होता है ऑप्शंस ग्रीक्स, डेल्टा, थीटा, गामा, वेगा, रो, राइट। तो वो चीजें भी सेपरेटली आपको समझनी होगी, तब आपको ये डिफरेंस समझ में आएगा कि यहां पे 1,07,000 क्यों रिक्वायर्ड है और यहां पे आपको 5,910 रुपए क्यों रिक्वायर्ड है। हालांकि इसको कम करने के तरीके हैं, मैंने निफ्टी ऑप्शन सेलिंग, बैंक निफ्टी ऑप्शन सेलिंग वीडियो बनाई है, जहां पे 1,07,000 आप जो है 25-30,000 में भी कर सकते हो, लेकिन आपके लिए समझना जरूरी होगा। इससे पहले आप मतलब ये चीज आपको पता होनी चाहिए। तो प्रीमियम जो होता है वो यही चीज होता है जो हम एज अ बायर पे करता है सेलर को, राइट। अब आती है ऑप्शन एक्सपायरी। हर ऑप्शन एक्सपायर करता है, ऐसा कोई ऑप्शन नहीं होता जो एक्सपायर ना करे, हर ऑप्शन एक्सपायर करेगा। वीकली ऑप्शंस होते हैं, अभी देख लेते हैं लिस्ट पूरी। ऑप्शन चेन की ये वेबसाइट यहाँ पे खुली हुई है, एनएससी की वेबसाइट है। वीकली होते हैं, मंथली होते हैं, फार मंथ के होते हैं और ईयरली भी होते हैं। शायद ईयरली लोगों को नहीं पता होगा, लेकिन अभी उनको दिखेगा कि ईयरली कॉन्ट्रैक्ट्स भी होते हैं। अब ऑप्शन की एक्सपायरी अगर हमें चेक करनी है तो हम क्या करेंगे, थोड़ा सा लॉग आउट करते हैं, सॉरी जूम आउट करते हैं। ओके, अब जैसे ये 50,900 की पुट है, इसकी मैंने डिटेल्स अगर मैं चेक करूं तो मुझे देखो यहाँ पे ये प्राइस दिख रही है, निफ्टी बैंक इंडेक्स है, एक्सपायरी दिख रही है 31/7/2024, ये दिख रही है 31 जुलाई 2024, राइट। ये हमें एक्सपायरी दिख रही है। तो ऐसे हर कॉन्ट्रैक्ट जो आप होल्ड करते हो, मतलब ये जो 414 रुपए की प्राइस वाला ट्रेड हो रहा है, ये ऑप्शन, ये 31 जुलाई को एट एनी हाउ एक्सपायर हो जाएगा, वर्थलेस। अगर 50,900 के ऊपर मार्केट रहेगा तो ये वर्थलेस एक्सपायर हो जाएगा और खत्म हो जाएगा। 50,900 के नीचे अगर रहता है मार्केट, तो उस केस में कितना नीचे रहेगा वो मैटर करता है इस चीज पे कि उसकी प्राइस कितनी रहेगी, वो इस पे डिपेंड करेगा कि कितना। अगर ये 50,800 पे एक्सपायर करेगा बैंक निफ्टी 31 जुलाई को, तो ये जो ऑप्शन है ना 416 रुपए पे जो ट्रेड हो रहा है, इसकी वैल्यू बचेगी 100 रुपए। इसको इंट्रिंसिक वैल्यू कहते हैं, इसका फॉर्मूला होता है स्ट्राइक माइनस स्पॉट का, राइट। तो ये एक्सपायरी जो है आप चेक कर सकते हो कि किस तरह से एक्सपायरी, कितने कितने एक्सपायरी कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। अब जैसे यहाँ पे अगर मैं चेक करूँ, जैसे सिंपल लिखते हैं यहाँ पे 50,900, ठीक है, बैंक निफ्टी। तो देखो जुलाई का आ गया, फिर जुलाई के बाद बैंक निफ्टी की एक्सपायरी वेडनेसडे को होती है, 7 अगस्त का आ गया, फिर 14 अगस्त का आ गया, फिर 21 अगस्त का कॉन्ट्रैक्ट आ गया, फिर अगस्त की एक्सपायरी आ गई, फिर सितंबर 4 का आ गया, फिर सितंबर का आ गया, ठीक है। अक्टूबर वाला तब शुरू होगा जब ये जुलाई की सीरीज खत्म हो जाएगी, लेकिन अक्टूबर के भी कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, फिर नीचे बैंक के लगे हुए हैं। अब और इसको ईजिली आपको देखना है तो यहाँ से हम हटा देते हैं, आप इसको चेक कर सकते हो, यहाँ पे मेंशन करना गूगल पे और एनएससी इसमें डालना ऑप्शन चेन एनएससी, ठीक है। तो ये वेबसाइट आपके सामने ओपन होगी, एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं, राइट। अब यहाँ पे जैसे मुझे कॉन्ट्रैक्ट देखना है तो मैं किसका किसका देख सकता हूँ, मैं यहाँ पे निफ्टी का देख सकता हूँ, निफ्टी नेक्स्ट 50 का देख सकता हूँ, फिर निफ्टी, बैंक निफ्टी, मिड सीपी निफ्टी, ये इंडेक्स सारे हैं ट्रेड होते हैं, तो मुझे बैंक निफ्टी का इंडेक्स चाहिए। अब देखो स्टॉक्स भी अगर आपको देखने हैं कौन कौन से स्टॉक्स हैं जिसमें एफएनओ अलाउड है, तो इतने सारे स्टॉक्स की लिस्ट है ये, आई थिंक 200 के आसपास होंगे ये, राइट। इतने सारे स्टॉक्स हैं जिसमें कॉल और पुट आप खरीद सकते हो। लॉजिक सेम रहता है, जब तक कोई आपका एनालिसिस ना हो, ब्रेकआउट आ रहा हो चार्ट पे या ब्रेकडाउन मिल रहा हो या कोई स्ट्रैटेजी ना हो आपके पास, तब तक आप जो है उसके ऑप्शन से दूर रहो। कोई स्ट्रैटेजी होनी चाहिए तब ट्रेड करना आप, ठीक है। तो ये हमारा जो है बैंक निफ्टी हमें चेक करना है। बैंक निफ्टी की एक्सपायरी ऑटोमेटिकली जो नेक्स्ट एक्सपायरी होती है वो लग के आ जाती है, राइट। 31 जुलाई की है। अब कोई पर्टिकुलर स्ट्राइक प्राइस देखनी तो वो भी आप देख सकते हो कि कहाँ तक स्ट्राइक प्राइस अलाउड है। 60,500 तक ऊपर की रेंज में दिया हुआ है और नीचे की रेंज तक यहाँ पे दिया हुआ है। तो हम बेसिकली जहाँ पे इंडेक्स होता है उसी के आसपास ही ट्रेड करते हैं, हम बहुत दूर उससे नहीं भागते क्योंकि उसमें वोलेटिलिटी नहीं होती या उसमें वॉल्यूम नहीं होता, सॉरी वॉल्यूम नहीं होता। तो अब देखोगे तो 31 जुलाई का यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट है, फिर देखो 7 अगस्त का है, 14 अगस्त, 21 अगस्त, अक्टूबर नहीं दिखेगा, जब जुलाई खत्म हो जाएगा तब अक्टूबर की सीरीज शुरू हो जाएगी। अब देखो 24 दिसंबर 2024 का भी है, दैट मीन्स 6 मंथ का कॉन्ट्रैक्ट भी है, 26 मार्च का भी कॉन्ट्रैक्ट है, दैट मीन्स इस फाइनेंशियल ईयर एंडिंग का भी कॉन्ट्रैक्ट है, और 25 जून का भी कॉन्ट्रैक्ट है, 1 साल का। तो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं। इसमें अगर आप चेक करोगे तो वोलेटिलिटी आपको सॉरी जो वॉल्यूम है वो आपको बहुत कम दिखेगा, वॉल्यूम एक्चुअली होगा भी नहीं। इसकी पीडीएफ भी यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो, बेस्ट व्यू के लिए एक बार क्लिक करते हो तो ये थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, राइट। अब ये अपकमिंग सीरीज का दिखा रहा है, दैट मीन्स 31 जुलाई का अभी इंडेक्स यहीं पे ट्रेड हो रहा है, 50,800 से कहाँ पे एग्जैक्ट ट्रेड हो रहा है, 50,000, ओके एक बार चेक करते हैं इंडेक्स कहाँ पे, 50,800 से 900 के बीच में है, राइट। तो देखो यहीं पे दिखाता है 50,800 से 900, ये जो ग्रेड आउट एरिया है इसी जहाँ जहाँ पे ये दिखाए यहीं पे होता है ये। इधर साइड का कॉल, ये कॉल है, ठीक है, ये जो कॉल्स है हमारी, और ये हमारा पुट साइड है, राइट।
ये देखोगे आप, ये कॉल्स लिखा हुआ है, ये पुट्स लिखा हुआ है, तो ये ऑप्शन चेन भी होती है। अगर इसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो चाहिए कि ऑप्शन चेन एनालिसिस कैसे काम करती है, ऑप्शन चेन किस तरह से देखते हैं, तो उसमें ओपन इंटरेस्ट का क्या रोल होता है, तो आप कमेंट करना, तो हम इस पर एक सेपरेट वीडियो भी क्रिएट करके आपको देंगे। लेकिन अगर आपको यहाँ से बस इसके यही प्राइजेस वगैरह चेक करने, तो देखो 50,800 है यहाँ पे, 50,900 हमने लगाया हुआ था। देखो इसकी कॉल 394 पे चल रही है और इसकी पुट 419 पे चल रही है, राइट, लाइव अभी। और यहीं पे देखोगे तो ये 401 पे है और ये 408 पे, तो ये थोड़ा थोड़ा अपडेट होता रहता है, 2-3 मिनट के टाइम पे अपडेट होता रहता है। 3 मिनट बाद चेक करोगे तो प्राइस चेंज हो जाएगा। तो इस तरह से आप ये ऑप्शन चेन इसकी चेक कर सकते हो। ये ऑप्शन चेन है। यहाँ पे आपको एक चीज़ बता देते हैं, अगर ओपन इंटरेस्ट है, ओपन इंटरेस्ट आपको जिस जगह पे सबसे ज़्यादा दिख रहा होगा, जैसे ये 1,16,000 लगा है, और देखो अगर तो 84,000 है, राइट, पुट्स की तरफ हम देख रहे हैं यहाँ पे, तो ये पुट्स की तरफ मतलब कम कम दिख रहा है। तो जहां पे आपको सबसे मैक्सिमम वैल्यू दिखी, जैसे 1,21,000 दिखी, 51,500 पे, जैसे आप इसको रेजिस्टेंस मान सकते हो, क्योंकि यहाँ पे सबसे ज़्यादा कॉल सेलर्स बैठे हुए हैं। इसके ऊपर देखोगे तो कहाँ पे 1,10,000 पे, तो 52,500 पे बैठा हुआ है सेलर्स। तो जहाँ पे सबसे ज़्यादा वैल्यू दिख रही हो, वो ये मानते हैं कि वो सपोर्ट और रेजिस्टेंस होता है, ऐसा माना जाता है। ज़रूरी नहीं है कि उसको ब्रेक नहीं करेगा, ब्रेक कर सकता है, ऐसा कुछ नहीं है कि ब्रेक नहीं कर सकता। वहाँ पे हाई ओ आई है, वो ओ आई चेंज हो जाता है, डेटा पता भी नहीं चलेगा, डेटा चेंज हो जाता है, ठीक है। तो ये ऑप्शन से आप ऐसे ये देख सकते हो कि एक्सपायरी कहाँ पे है। अब फिर सेटलमेंट की अगर बात करें तो सेटलमेंट देखो ऑब्वियस सी बात है, जब आपकी एक्सपायरी हो रही होगी, देखो उसका भाव गिर रहा है क्योंकि मार्केट ऊपर की तरफ जा रही है, कॉल का प्राइस बढ़ रहा है, राइट। तो एक्सपायरी जो सेटलमेंट होता है वो आपको, जैसे सेटलमेंट अब जो यहाँ पे डेट दिखा रही है, जो डेट दिखा रही है उसी डेट को वो सेटल हो जाता है, मोस्ट प्रोबेबली नेक्स्ट जो वर्किंग डे होता है उसमें वो सेटल हो जाता है। सेटल का मतलब वही है कि जो आपने उसको, जो आपको प्रॉफिट या लॉस हुआ होगा, जो भी उस हिसाब से वो सेटलमेंट हो जाएगा। फिर पे ऑफ कैलकुलेशन में आते हैं। पे ऑफ कैलकुलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है समझना, वीडियो थोड़ी सी लंबी होती जा रही है बट टॉपिक इंपॉर्टेंट है, तो हम इसको थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, ठीक है। पे ऑफ कैलकुलेशन, पे ऑफ कैलकुलेशन समझना क्यों ज़रूरी है अभी आपको समझ आएगा। पे ऑफ कैलकुलेशन जो होता है वो कॉल और पुट बायर्स के केस में अलग होता है, ठीक है। जो कॉल और पुट को बाय करके चलते हैं उनके केस में अलग होता है, और जो कॉल और पुट को सेल करके चलते हैं उनके केस में अलग होता है। कैसे अलग होता है अभी आपको समझ आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि यहीं पे वो उसका रोल आता है ऑप्शन ग्रीक्स का। डायरेक्टली इनडायरेक्टली कनेक्टेड तो है, कोई बताए या ना बताए मुझे नहीं पता, लेकिन ऑप्शन ग्रीक्स ही कनेक्टेड है। यहाँ पे डेल्टा, थीटा, गामा, वेगा, रो, यही डिफरेंशिएट करते हैं, इन्हीं की वजह से पे ऑफ पूरा का पूरा चेंज होता है। और अगर इसकी नॉलेज नहीं है, ग्रीक्स अगर आपको नहीं पता है, तो आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं पता है, ग्रीक्स पे भी सेपरेट वीडियो चाहिए तो बता देना, आई विल मेक दैट ऑन दैट एज वेल। तो कॉल और पुट बायर्स के केस में कैसे चेंज होता है, पे ऑफ कैसे चेंज होता है। अब जैसे मान लो एग्जाम्पल लेके चलेंगे, इसमें एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है इंट्रिंसिक वैल्यू प्लस टाइम वैल्यू का। इंट्रिंसिक वैल्यू और टाइम वैल्यू होती है। अगर सीधे सीधे इंट्रिंसिक वैल्यू टाइम वैल्यू में कैलकुलेट करनी है, देखो अभी इंडेक्स कितने पे ट्रेड हो रहा है, 50,827 पे, एक राउंड ऑफ फिगर पकड़ते हैं, 50,830 मान लेते हैं, 50,830 पे ट्रेड हो रहा है, और 50,900 की पुट चल रही है 395 रुपए पे, ठीक है। 50,830 पे इंडेक्स ट्रेड हो रहा है, 50,900 की पुट जो ट्रेड हो रही है 400 मान लेते हैं, 400 रुपए पे ट्रेड हो रही है, और 50,830 पे हमारा इंडेक्स है। दैट इसका मतलब पता है क्या होता है, अगर इसका मतलब ये है कि 50,830 पे 31 जुलाई जो इस कॉन्ट्रैक्ट की एक्सपायरी थी, 31 जुलाई 2024 को अगर ये इंडेक्स यहीं पे एक्सपायर हो गया, तो ये जो पुट है इसकी वैल्यू कितनी होगी, स्ट्राइक माइनस स्पॉट, क्योंकि नीचे है ना, 50,900 से नीचे है, तो स्ट्राइक माइनस स्पॉट कितना हो गया, 50,830 माइनस 50,970 रुपए, इसकी वैल्यू है 70 रुपए। लेकिन अभी ये ट्रेड कितने पे हो रही है, 400 रुपए। ये जो 330 रुपए का गैप है ये इसकी टाइम वैल्यू है। बायर यहीं पे लॉस खाता है क्योंकि वो टाइम वैल्यू को समझता ही नहीं है। ये जो 330 रुपए है ये इसकी टाइम वैल्यू है, वो होल्ड करके चला जाएगा, अगले दिन वहीं पे खुलेगी मार्केट, ये 330 से गिर जाएगी 290, फिर अगले दिन गिर जाएगी 260, और वो लॉस खाता रहेगा, ठीक है। तो कॉल, इसका अगर हम ये जो कर रहे थे कॉल पुट बायर के केस में पे ऑफ कैसे कैलकुलेट होता है, तो आपको पे ऑफ सिंपल ऐसे ही कैलकुलेट होता है। ये जो कॉल पुट यहाँ पे हमें दिख रही है, राइट, इसको अगर हम इस तरह से कैलकुलेट करें, अगर हमने इसे बाय किया हुआ है, सपोज अगर ये 50,900 की पुट बाय किया हुआ है, अब इसमें आप प्रॉफिट में कैसे आओगे, देखो ये 384 रुपए पे ये ट्रेड हो रही है, अब इसमें आप प्रॉफिट में कैसे आओगे, 384 रुपए पे ये ट्रेड हो रही है, इसका मतलब ये होता है ना, आपको एज अ बायर प्रॉफिट करने के लिए आपको इस इंडेक्स को 50,900 से, मान लो 400 ही है, अगर 400 रुपए पे ट्रेड हो रही है, तो इस इंडेक्स को 50,500 से नीचे जाना होगा, तब आप प्रॉफिट में आओगे एज अ बायर। एज अ बायर, कॉल और पुट बायर, 50,900 की पुट खरीद ली 400 रुपए के भाव पे आज की डेट पे, 31 जुलाई को इसकी एक्सपायरी है,
₹400 तो इसकी ये इंट्रिंसिक वैल्यू और टाइम वैल्यू मिला के है ना, ये चीज इंट्रिंसिक वैल्यू और टाइम वैल्यू मिला दी तो ₹400 वैल्यू बच रही है। अब अगर हमें इस कॉल को बाय, इस पुट को बाय किया और अगर इसमें हमें प्रॉफिट करना है तो इंडेक्स को 50,500 के नीचे जाना होगा, तभी तो इसकी वैल्यू आएगी 400। इंडेक्स अगर 50,500 के नीचे जाएगा तभी तो उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू प्लस टाइम वैल्यू जो होगी वो वहां पे 400 पे रुकी होगी, और फिर वो जितना नीचे जाएगा 50,400 पे चला गया, 50,300 पे चला गया, तो वो 100 पॉइंट बढ़ता जाएगा। अब इंडेक्स मान लो अगर 31 जुलाई को एक्सपायर हो जाता है 50,100 पे, तो ये जो 50,900 वाली पुट है इसकी वैल्यू रहेगी एज पर मार्केट स्टैंडर्ड्स ₹800। तो आपने 400 पे खरीदा है, 800 पे एक्सपायर हो गई, 200 डबल का प्रॉफिट हो गया। 10,000 रुपए लगाए थे, 20,000 रुपए बन गए, राइट। तो ये जो चीज है इसी को कहते हैं पे ऑफ का कैलकुलेशन कॉल और पुट बायर के केस में अलग होता है। अब आते हैं कॉल और पुट सेलर के केस में क्या होता है। कॉल और पुट सेलर के केस में ऑपोजिट हो जाएगा, उल्टा। कॉल और पुट सेलर के केस में क्या होगा, सिंपल सी चीज है, सेलर्स को सिर्फ ये चाहिए कि उनको टाइम वैल्यू खानी है, वो टाइम वैल्यू को खाना चाहते हैं, तो वो एटीएम की भी स्ट्राइक प्राइस अगर बेच के चले जाते हैं। सेलर के केस में क्या होगा, जैसे यहाँ पे चल रहा है 50,827 पे, उनको पता है कि एक हफ्ते तक इंडेक्स यहीं रुका रहेगा या फिर ये नहीं कहीं घूमने वाला है, इधर ये भी बेच देंगे ये भी बेच देंगे, तो होगा क्या, कॉल और पुट के केस में जो कैलकुलेशन होता है इंट्रिंसिक वैल्यू प्लस स्पॉट वैल्यू का सेम होता है। तो 425 और 388 दोनों तरफ से बेच दिया इसको, कॉल भी बेच दी पुट भी बेच दी, ये वैसे एक स्ट्रेटजी भी होती है, राइट। तो मान लो कॉल भी सेल कर दी पुट भी सेल कर दी, 50,850 पे इंडेक्स चल रहा है, 50,900 की कॉल और 50,900 की पुट दोनों को बेच दिया, 50,900 की कॉल 50,000 दोनों की मान लो प्राइस अगर ₹400 चल रही है, ठीक है। तो इस केस में क्या होगा, मार्केट यहीं पे एक्सपायर हो गई, तो 50,900 की जो पुट है उसकी वैल्यू कितनी बचेगी, ₹50 बचेगी, 50 पॉइंट नीचे एक्सपायर हुआ ना, ₹50 बचेगी, और इसकी वैल्यू क्या बचेगी, 0। तो 400 पॉइंट इधर से मिल गए, 350 पॉइंट इधर से मिल गए, टोटल 750 पॉइंट कमा लिया। दैट इज वाई सेलर्स ऑलवेज मेक प्रॉफिट। ऑप्शन सेलर इसीलिए हमेशा प्रॉफिट कमाते हैं क्योंकि उनको ये चीजें पता होती हैं कि ये टाइम वैल्यू किस तरह से काम करेगा, स्पॉट वैल्यू किस तरह से काम करेगा, इंट्रिंसिक वैल्यू किस तरह से काम करेगा, उनको ये चीजें पता होती हैं, है ना। तो सेलर्स के केस में ये चीजें डिफरेंट होती है। अब यही चीज आप कॉल भी बेच के भी कमा सकते हो। ऑब्वियसली बात है, अगर आपने कॉल को सेल किया हुआ है और मार्केट वहां पे ऊपर जा रही है तो लॉस वहां पे अनलिमिटेड है, कहीं ना कहीं तो पोजीशन आपको स्टॉप लॉस लेके कट करके निकलना होगा। पुट को सेल किया हुआ है, मार्केट वहां पे नीचे जा रही है, तो आपको कहीं ना कहीं पे या तो हेज्ड रहो या फिर कहीं ना कहीं पे अपनी स्ट्रेटजी फॉलो करो, स्टॉप लॉस लो, स्टॉप लॉस लेके निकल जाओ। तो ये चीजें यहाँ पे इंपॉर्टेंट है समझना। तो पे ऑफ्स आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि सेलिंग के केस में कैसे होता है। जो समझना इसमें और है टॉपिक्स बताते जाना, मैं वीडियो और बना दूंगा। आईवी प्लस टीवी का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो प्रॉफिट्स कैसे होते हैं वो आपको ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा, इंट्रिंसिक वैल्यू प्लस टाइम वैल्यू, ठीक है। अब आते हैं लास्ट पॉइंट ऑफ डिस्कशन जो तो हमारा पे ऑफ, और बेसिकली किस केस में क्या होता है, आईटीएम के केस में, एटीएम के केस में और ओटीएम के केस में। आईटीएम एटीएम ओटीएम में ये चीज होती है, जैसे 50,500 पे इंडेक्स, 50,900 पे इंडेक्स अगर चल रहा है बैंक निफ्टी, तो 50,900 की जो कॉल है ऊपर की सारी कॉल्स वो आउट ऑफ द मनी है। 50,900 से नीचे की जो पुट है सारी पुट वो आउट ऑफ द मनी है। ये कॉल्स जो हैं आउट ऑफ द मनी है और ये पुट्स जो हैं ये आउट ऑफ द मनी। 50,000 नीचे से जितनी भी पुट आएंगी, 50,800, 50,700, 50,600, 50,500 और फिर 60,000, 60,100, 60,200, 60,500, 60,800, तो ये सारी कॉल्स जो होंगी ये आउट ऑफ द मनी है, ये आउट ऑफ द मनी कॉल है और ये आउट ऑफ द मनी पुट है। ऑल्टरनेटिवली इसका उल्टा अगर आप करोगे तो 50,900 से नीचे की जितनी भी कॉल्स हैं 50,500 की कॉल, 50,000 की कॉल, 49,500 की कॉल्स, वो सारी कॉल्स इन द मनी है क्योंकि वो इंडेक्स के नीचे हैं। इससे ऊपर की जितनी भी पुट्स हैं वो इन द मनी है, और यहाँ पे जो स्ट्राइक्स होंगी उनको कहते हैं एट द मनी। बस यही होता है आईटीएम एटीएम ओटीएम, इतना ही कॉन्सेप्ट है इसमें, इन द मनी, एट द मनी, आउट ऑफ द मनी। इसका भी जो कैलकुलेशन होता है स्ट्राइक का वो एक्सपायरी डेट के हिसाब से इंट्रिंसिक वैल्यू प्लस स्पॉट वैल्यू, जो कि इसका फॉर्मूला होता है स्ट्राइक माइनस स्पॉट, और जो टाइम वैल्यू होती है ऑब्वियसली जो बची हुई वैल्यू होगी इंट्रिंसिक वैल्यू हटाने के बाद वही टाइम वैल्यू होती है इसकी, ठीक है। तो सेलर्स से टाइम वैल्यू के लिए ट्रेड करता है। अब इसमें अगर आप सोचोगे कैलकुलेशन अगर हम करें तो इसमें क्या होता है, बस ये एक लास्ट पॉइंट हमारा बचा हुआ है कि किस में केस में क्या होगा, ठीक है। तो बाइंग कॉल एंड बाइंग पुट, अगर आईटीएम एटीएम ओटीएम ये जो चीज़ हमारा इन द मनी की एक्सपायरी होगी, एट द मनी की एक्सपायरी होगी, आउट ऑफ द मनी की एक्सपायरी होगी, तो बाइंग कॉल और बाइंग पुट एक केस ये हो गया, ठीक है। सेलिंग कॉल और सेलिंग पुट, कॉल को सेल करोगे या पुट को सेल करोगे तो उस केस में क्या होगा, राइट। तो बाइंग कॉल
और बाइंग पुट, आउट ऑफ द मनी इंडेक्स हो गया, लॉस हो जाएगा। इन द मनी पे आप हो सकता हो ब्रेक इवन पे हो या हो सकता हो प्रॉफिट पे रहोगे। एट द मनी पे हुआ है तो हो सकता है ब्रेक इवन पे रहो या हो सकता है शायद प्रॉफिट कर लो। ज़्यादा चांसेस है कि ब्रेक इवन पे रुके रहोगे या थोड़े बहुत लॉस पे भी आ सकते हो, ज़रूरी नहीं है प्रॉफिट हो। सेलिंग कॉल करोगे, आउट ऑफ द मनी है तो प्रॉफिट होगा। इन द मनी है, लॉस हो जाएगा, ठीक है। एट द मनी हो गई है तो उस केस में ब्रेक इवन पे रहोगे या हो सकता है थोड़े बहुत प्रॉफिट पे भी रह सकते हो या थोड़े बहुत लॉस पे भी रह सकते हो। एट द मनी में तो कुछ नहीं कह सकते सेलिंग के केस में, यही सीधे से लॉजिक होता है। क्या कहने का मतलब है, कॉल खरीदी है या पुट खरीदी है, 50,900 पे खरीदा था, 50,850 पे मार्केट चल रहा है, 60,000 की कॉल खरीद ली है और 50,500 की पुट खरीद ली है, दोनों आउट ऑफ द मनी हो गई और इंडेक्स इन्हीं के बीच में एक्सपायर हो गया, लॉस हो जाएगा, ठीक है। 50,000, फिर सेकंड केस था हमारा इन द मनी, 50,840 की पुट खरीदी है, इंडेक्स नीचे की तरफ आने लगा, नीचे की तरफ आने लगा, 50,840 पे चल रहा, 50,800 की पुट खरीदी है, इंडेक्स 31 जुलाई को जाके एक्सपायर हो गया 50,000 पे, 800 पॉइंट दे देगा, उसका प्रॉफिट हो जाएगा, इन द मनी हो जाएगी वो, इंडेक्स नीचे की तरफ चला गया, ठीक है। एट द मनी है, रुका हुआ है बीच में, कुछ नहीं कह सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है प्रॉफिट हो सकता है ब्रेक इवन हो सकता है थोड़ा लॉस भी हो जाए, ठीक है। ऑपोजिट केसेस करते हैं, आउट ऑफ द मनी है, प्रॉफिट होगा सेलिंग के केस में, कैसे होगा, 50,800 पे मार्केट चल रहा है, 50,900 की कॉल को बेच दिया, इस वाली कॉल को सेल कर दिया है, ठीक है। इंडेक्स 50,900 से या 50,899 पे एक्सपायर हो गया, ये 432 पॉइंट पूरा का पूरा प्रॉफिट हो जाएगा, पूरा का पूरा प्रॉफिट हो जाएगा, ठीक है। ये सेलिंग के केस में होगा। इन द मनी है तो लॉस होगा, अगर 50,900 की कॉल को बेचा हुआ है, लेकिन इसमें भी लॉस कैसे होगा, 50 लॉस करने के लिए अब ऑब्वियसली बात है, आपने 434 पॉइंट रुपए पे बेचा हुआ है तो इसको पहले 434 पे बेचने के लिए कहाँ कितना ऊपर जाना होगा, 500 पॉइंट भी अगर आप यहाँ से पकड़ लेते हो तो यहाँ पे पहले इसको जाना होगा 51,400 पे, लॉस कराने के लिए 51,400 तक जाना होगा, तब तो लॉस होगा वरना लॉस नहीं होगा। तो सेलिंग का ये बेनिफिट होता है, राइट। इंट्रिंसिक वैल्यू हो गई ना इसकी 400 रुपए की, इतना ऊपर जाएगा तब फिर होगा, राइट। तो ये लॉस तब होगा जब इतने को इसमें ऐड कर दोगे, इस स्ट्राइक प्राइस को, इस प्रीमियम को ऐड कर दो, 50,900 में 400 ऐड कर दो तो टोटल हो जाता है आपका, या 500 ऐड कर दो तो हो जाता है 51,400 रुपए। 51,400 के ऊपर जाएगा तब सेलिंग के केस में लॉस होगा, नहीं तो नहीं होगा, नहीं तो आप प्रॉफिट पे ही रहोगे। हेज्ड हो तो और प्रॉफिट हो सकता है। एट द मनी पे है, रुका हुआ है वहीं पे, तब भी प्रॉफिट होगा। एट द मनी पे रुका है तो जाहिर सी बात है प्रीमियम डिक्लाइन करेंगे, टाइम वैल्यू घटेगी तो प्रॉफिट होने ही होने वाला है। लेकिन हाँ, एकदम अगर आपने सेम एक्सपायरी डे पे ही ट्रेड किया है, लास्ट टाइम पे आप 1 घंटे में ट्रेड लगा रहे हो तो उसमें कुछ भी हो सकता है। लेकिन ये टाइम वैल्यू जिस केस में है उस केस में बताया जा रहा है कि पहले से जिसमें टाइम वैल्यू बची हुई है। अब आखिरी टाइम पे अगर आप 2 घंटे पहले ही ट्रेड कर रहे हो तो टाइम वैल्यू तो ऑलरेडी खत्म है ना, तो ऑलरेडी आप इंट्रिंसिक पे ही ट्रेड कर रहे हो। उस केस में कुछ भी पॉसिबिलिटी बनती है, वहां पे लॉस भी हो सकता है। अगर इंडेक्स अगेंस्ट में जाने लगा तो लॉस हो जाएगा फिर, राइट। तो यहां पे ये चीज हमने डिस्कस कर ली, इनके पे ऑफ्स भी डिस्कस कर लिए। अब इस वीडियो में जो मैंने डिस्कशन किया, कॉल और पुट वैल्यू क्या होती हैं, कॉल और पुट किसे कहते हैं, स्पॉट प्राइस, स्ट्राइक प्राइस, ऑप्शन प्रीमियम, ऑप्शन एक्सपायरी, सेटलमेंट कैसे होता है, पे ऑफ कैलकुलेशन कैसे होते हैं, कॉल और पुट बाइंग के केस में, कॉल और पुट सेलिंग के केस में, इंट्रिंसिक वैल्यू प्लस टाइम वैल्यू, ओटीएम, एटीएम, आईटीएम, बाइंग और कॉल्स, बाइंग कॉल एंड पुट एंड सेलिंग कॉल एंड पुट, लॉस किस प्रॉफिट किस केस में होगा, ये सारा डिस्कशन इस वीडियो में किया है। वीडियो काफी लंबी हो गई, 28 मिनट के आसपास हो गई, लेकिन वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट थी। आपको ऑप्शंस का एक बेसिक्स मिला होगा कि व्हाट इज कॉल एंड व्हाट इज पुट ऑप्शन। प्लीज इसे समझना, प्लीज वीडियोस को देखो ध्यान से, एक बार वीडियो देखो, एक बार नहीं समझ आ रही दूसरी बार देखो, तब आपको समझ में आएगा। जो टॉपिक्स नहीं समझ में आ रहे कमेंट करके मुझे बताओ, सो आई कैन मेक मोर वीडियोस एंड गेट मोर टॉपिक्स फॉर वीडियो क्रिएशन, राइट। एज अ कंटेंट क्रिएटर मुझे और टॉपिक्स की रिक्वायरमेंट रहती है, तो प्लीज कमेंट डाउन। सो दैट्स ऑल अबाउट दिस वीडियो, डू लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल एज वेल। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।